जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए। रवायत में सरकार सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो ही मीजान का पल्ला देखा ना तो बेहोश होकर जमीन में गिर गए। बेहोश होकर जमीन में गिर गए। होश में आए तो कहा अल्लाह, मीजान का पल्ला तो देखा, इतना बड़ा बड़ा पल्ला, आखिर इन दोनों पल्ला को भरेगा कैसे? अल्लाह अकबर। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला एक पल्ला में आसमान को रखो फिर भी नहीं भरेगा, आसमान के सातों तबकात को भर लो नहीं भरेगा, जमीन के 7 तबकात हैं सातों को रख दो तो भी नहीं भरेगा, चांद सूरज सितारे जमीन दरिया समंदर यहां तक के 1,24,000 या 18 लाख मखलूकात को एक पल्ला में रख दिया जाए मौला फिर भी नहीं भरेगा, तो आखिर इसको तूने इतना बड़ा बनाया क्यों है? अल्लाह पाक ने जवाब दिया, दाऊद इसको देखकर तू बेहोश हो गया, इसको भरने के बारे में सोच रहा है। आखिरी पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला होगा, मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह पढ़ेगा तो इतनी नेकी दूंगा, इतनी नेकी अता करूंगा कि मीजान का पूरा पल्ला भर जाएगा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ मिलाद हो रही है, अच्छा कलाम पढ़ रहा है बेचारा, कम से कम सुभान अल्लाह बोलो। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, मीजान वाली ही हदीस है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 2 कलमे हैं अल्लाह को बहुत महबूब है और मुसलमान बेखबर। किसी शायर ने कहा है, मेरे जनाजे पे रोने वालों भगौर देखो, मरते तो सब हैं और मरने पे लोग क्यों मरते हैं? शायर कहते हैं, मेरे जनाजे पे रोने वालों भगौर देखो, मरा नहीं हूं। यहाँ जो बैठे हैं हमारे भाई साहब बड़े नेक आदमी दुनिया से गए। मैंने अपनी जिंदगी में उसको देखा, अक्सर तिलावत कुरान करता ही देखा। तो खैर, मेरे जनाजे पे रोने वालों बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। आए थे चमन में सैरे गुलशन कर चले, आए थे चमन में सैरे गुलशन कर चले। मरने वाला बोलते, आए थे चमन में सैरे गुलशन कर चले। ये तो चमन है, ये तो दारुल अमल है, अमल करो वो तो जज़ा वहां मिलने वाला है। आए थे चमन में सैरे गुलशन कर चले, संभाल माली घर तू अपना, मैं तो अपने घर चली। सुभान अल्लाह। हम ही नहीं, बहुत आए, अभी हैं, आने वाले, सबको जाना है। संभाल माली घर अपना। तो मुसलमानों, तकरीर सुनने हो तो ध्यान से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात,
मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में प्यार से एक बार दरूद पढ़ो। दरूद बड़ी अच्छी चीज है। बुजुर्गान दीन कहते हैं दरूद जो पढ़ता रहेगा सकरात में उसकी आसानी हो जाएगी। दरूद जिंदगी में पढ़ते रहो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं दरूद पढ़ने वाले का चेहरा रोशन हो जाएगा। दरूद पढ़ते रहो। दरूद पढ़ोगे तो घर में अल्लाह की रहमत बरस जाएगी। दरूद मुस्तफा पर पढ़ते रहो, तुम्हारे अंदर के नहूसत और बीमारियां दूर हो जाएगी। दरूद पढ़ते रहो। कब्र के अंदर जाओगे तो मुस्तफा से मोहब्बत हो जाएगी। दरूद पढ़ो। कब्र के सवालात के अंदर तुम्हारे जवाबात देने में आसानी हो जाएगी। दरूद पढ़ते रहो। कब्र में जाओगे तो मुस्कुरा के मुस्तफा को पहचान लोगे। दरूद पढ़ते रहो मुस्तफा के ऊपर, मीज़ान अमल में नेकियां बेशुमार हो जाएगी। दरूद मुस्तफा पे पढ़ते रहो। जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता होगा आसानी से गुजर जाओगे। अकीदत से मुस्तफा पर दरूद पढ़ो। भूले भी पढ़ोगे तो फरिश्ता पहुंचाएगा। मोहब्बत से पढ़ो। हदीस पाक में नबी ने फरमाया मेरे ऊपर मोहब्बत से जो दरूद पढ़ेगा मैं उस दरूद को अपने कान से सुना करता हूँ। तो भूले भाले काहे को पढ़ता है। पढ़ना हो तो मोहब्बत से पढ़ो। उलझनात को छोड़ के पढ़ो। दुनियादारी को छोड़कर पढ़ो। दुकानदारी को छोड़कर पढ़ो। अकीदत से पढ़ो। मुस्तफा के गुंबद और उसके नामे पाक को अपनी आंखों में बसाकर पढ़ो। अगर तुम ऐसे बसाकर पढ़ोगे, नबी फरमाते हैं ऐसे आशिक के दरूद को मैं अपने कान से सुना करता हूँ। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। आप जो सोच रहे हो नमाज पढ़ लेंगे चल जाएंगे, रोजा रख लेंगे चल जाएंगे, हज कर लेंगे चल जाएंगे, ज़कात दे देंगे चल जाएंगे, अरे भाई वो तो हमारे ऊपर फर्ज है। आला हज़रत फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। शेर पे गौर करने की बात है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, किसी की नहीं। क्या करना चाहते कुछ भी कर लो। जो बेचारे कहते हैं कुछ नहीं है मेरी तरह बशर है, नमाज पे ज़ुहद व इत्तिका पे बड़े नाज है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, कुरान उसी के वास्ते बनाया है। कहाँ दलील ढूंढने जाओगे? दलील ढूंढने चाहते हो कि नमाज पढ़ के यही मेरा वसीला है? हरगिज़ नहीं। ज़कात दे के बोलोगे कि हमारा वसीला है? नहीं। हज नहीं। मजबूती से दामने मुस्तफा को पकड़ के रहो। सुनते हैं कि महशर में उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है जो जब तो बनाई है। और आगे आला हज़रत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्मा हो अहबाबे कफन ढंगवा। आला हज़रत की गौर पे शेर पे गौर करो तो आपको ये दुनिया मालूम होगा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। मकान, जमीन, जायदाद, धन, दौलत, आल औलाद ये सब मेरे लिए। मेरा बाप छोड़ गया मेरे लिए, दौलत दे गया मेरे लिए, सरमाया दे गया मेरे लिए, 1 इंच लकड़ी दे गया तो मेरे लिए। लेकिन अपने लिए क्या किया है सुनो, है ना। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो।
मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुसलमानों, आंख बंद करो, तेरे काम के कुछ नहीं है। ये दौलत तुम्हारे काम के नहीं, हमारे काम के नहीं। मैं छोड़ जाऊंगा तो मेरे बाद आने वाले का काम आएगा। एक बेचारा चाय बेचता था, ध्यान से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। बादशाह रात के अंदर निकला, फकीराना अंदाज में निकला, एक वजीर को फकीर जैसा बना लिया। सरकार सैयदना उमर फारूक की सुन्नत अदा कर रहा है। सैयदना उमर फारूक की सुन्नत अदा करते चला। बादशाह के गली गली कूचे कूचे दीवार में कान लगा के सुनते जा रहे थे। कोई बेचारा भूखा तो नहीं सोया है, कोई परेशान तो नहीं है, वो बका की कहीं से आवाज तो नहीं आ रही। चलते चलते एक चाय वाले के पास पहुंचे। रात के सन्नाटे का आलम है। वजीर को बोला, चलो इसके पास चाय पीना। और उस दौर का ये आलम था, एक झूठ बोलो तो 5 सोने का सिक्का देना पड़ता था। एक झूठ पे कितने? एक झूठ पे 5 सोने का सिक्का, नहीं तो जेल जा। चले गए, बैठे हैं। वो चाय होटल वाले को बुलाया, बुला के बोला कि ये बताओ क्या नाम है? कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। बोले लिख रहे? वजीर को बोला लिख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनना मुसलमान, लिखा मोहम्मद नाम है, ठीक। उसके बाद उसको पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? थे 60 साल के, है ना? कितने थे? वह उम्र थी उसकी, लेकिन वो बेचारा बोला कि मेरी उम्र जो है ना हजरत 40 साल है। बोले ये भी लिखो। वो लिखा। कहा बैंक बैलेंस कितने? तो उसने बोला कि हुजूर फकीर जैसे थे। कहा 40,000 रुपया है। कभी लिखो। कहा बेटा एक है। लिखा, चाय पिया, चला। सुबह दरबार लगाया। उससे पहले क्या देखता है? इसका नाम मोहम्मद नहीं है, अब्दुल्ला है। क्या नाम है? इसका नाम मोहम्मद नहीं, अब्दुल्ला। अरे ये तो झूठ बोला। 5 सोने का दीनार उसे लेंगे। उसके बाद कहा बैंक बैलेंस से चेक करो। बोले 5 लाख। बोला है 40,000। बोले ये दूसरी झूठ। कहा उम्र? बोले उसकी उम्र तो बताया था 60 साल। उम्र है 60 साल, बताया उसने 40। ये तीसरी झूठ। उसके बाद जो है बोला देखो उसके हाल औलाद। बोले है 3, बताया 1। 4 झूठ। 4 झूठ पे कितने पैसे देने पड़ते? एक झूठ पे 5 सोने का सिक्का। अशरफी जिसको बोलता है। बुलाया, उस चाय बेचने वाले को बुलाया बादशाह ने। सुबह दरबार लगे हैं। ये बेचारा चाय वाला जो ही बादशाह की शक्ल सूरत देखा तो होलिया बिगड़ गया इसका। अरे रात में तो ये फकीर बन के गए थे, ये तो मेरा पूरा मालूमात ले लिया है। बुलाया उसको। कहा हुजूर क्या हुआ? बोले तुम्हारे तो 4 झूठ है। 20 सोने का अशरफी देना पड़ता, नहीं तो जेल जा। कहा हजरत क्या झूठ? कहा कि तेरे पास रात में चाय पीने गया ना, भैया आए तो थे, तेरा नाम पूछा तो तू बताया मेरा नाम मोहम्मद, लेकिन लिखा है अब्दुल्ला। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी? तुम्हारी उम्र बताया था तूने कि 40 है, उम्र लिखा 60। बैंक बैलेंस से बोला तुमने 40,000।
लेकिन यह 5 लाख बच्चा बताया तूने 3, एक बताया है तुम्हारा बेटा 3। कहा हुजूर हाँ, कहा या तो 20 सोने की अशरफी दे और नहीं तो जेल जा। उसने कहा हुजूर ठीक है, जेल काहे को घिसाट के भेज रहे हो, अपील तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ मारूजा पेश करना चाहता हूं तो सुन। कहा ठीक है, सफाई पेश करो। कहा हुजूर मैं अपना नाम मोहम्मद बताया था, हकीकत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बोलता है मेरा नाम? एक मजलिस में गया था, मिलाद हो रहे थे, जलसा हो रहा था, मौली साहब बोल रहे थे कल मैदाने महशर में मोहम्मद नाम से पुकारा जाएगा, जन्नत में चला जा। तो उस दिन से मैं अपना अब्दुल्ला नाम छोड़ के मोहम्मद रख लिया, अपना नाम छोड़ के मैंने मोहम्मद रख लिया। कल मैदाने महशर में पुकार होगा, मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जा। सब मोहम्मद के नाम के वजह से सब जन्नत में चला जाएगा, पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। मेरे मुस्तफा के नाम की ये खुसूसियत है, कल मैदाने महशर में सिर्फ हुजूर को पुकारा जाएगा, हुजूर के सदके से जिसका नाम मोहम्मद होगा वो भी जन्नत में चला जाएगा। कहा अच्छा, अरे अच्छी सफाई दिया। उम्र कहा हुजूर 60 साल उम्र है हमारी, लेकिन 40 साल पहले न मैं नमाज पढ़ता था, न कुरान की तिलावत करता था, न इस्लाम की बातें करता था। हुजूर 40 साल की उम्र नहीं, 40 साल पहले जो मेरी उम्र गई है वो हमारे खिलौने में चल गई, लेकिन 20 साल की उम्र मैंने इस्लामी जिंदगी में गुजारा है। नमाज 5 वक्त की पढ़ा है, कुरान की तिलावत किया है, माँ बाप की खिदमत किया है, दीन इस्लाम पे अपनी जिंदगी 20 साल से गुजार रहा हूँ। सोच रहा हूँ यही मेरी 20 साल की जिंदगी है। बोलते अच्छा 5 लाख बैंक में है, बोलता 40,000 है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, वो चाय बेचने वाला सफाई पेश कर रहा, हुजूर बैंक बैलेंस से तो मेरा 5 लाख है। झूठ मैंने नहीं बोला, सच्ची बात बताया हूँ। 40,000 रुपया खर्च करके मैंने एक मस्जिद बनाया है। सोचता हूँ कल मैदाने महशर में मेरा ये 40,000 काम आएगा, बकिया काम नहीं आएगा। सोचता हूँ मेरी जिंदगी की कमाई 40,000 है। अच्छा बेटा है 3, बताया 1, का 2 बेटा मेरा फालतू है दुनियादार, और 1 बेटा को मैंने हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाया है। इस्लाम की माहौल, इस्लामी माहौल में ये जिंदगी गुजार रहा है। सोच रहा हूँ अब दोनों बेटा तो है, नहीं होने के बराबर इस्लामी जिंदगी 1 बेटा पूरा गुजार रहा है। सोचता हूँ मेरा 1 ही बेटा है। मुसलमानों आए हो दुनिया में, कुछ कम काम कर जाओ, इस्लाम का नाम कर जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा एक औरत है जो तुझसे पहले जन्नत जाएगी। ध्यान से सुनना औरतों, मेरी माँ बहनों। काबा जी वो कौन औरत है जो मुझसे पहले जन्नत जाएगी? आहा, सरकार ने फरमाया उससे मुलाकात करना है। बोले हाँ ठीक है बेटी, वक्त आने पर तुझको बताता। आज तो इस्लाम तरक्की पजीर है, इस्लाम तो गरीबी से फैला है। इस्लाम गरीबी से फैला, लाख तूफान आ जाए न उस वक्त जेर कर सका है, न आज जेर करेगा, न कयामत तक इस्लाम जब बाकी रहेगा कोई डुबा नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों आप अपनी जिंदगी को मत टटोल। अगर जिंदगी अच्छी गुजारनी है, सर उठा के जीना है,
तो मेरे सरकार की जिंदगी का मुताला करो। अगर इस्लामी माहौल में जिंदगी गुजारना है, सिद्दीक अकबर की जिंदगी को देखो, टटोल। फारूक आजम की जिंदगी को टटोलो। गांधी जी ने कहा था, अगर हुकूमत चलाना हो, तरीका सीखना है, तो इस्लाम के सिद्दीक अकबर फारूक आजम के तरीका को सीखो। अगर उस तरीका को सीख लोगे तो ये तुम हुकूमत अच्छे अंदाज में चला सकते हो। मेरे दोस्तों, आज हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ता, कोई पढ़ के प्रधानमंत्री होता, कॉलेज में होता है, लेकिन फारूक आजम सिद्दीक अकबर से पूछ किस कॉलेज में पढ़ के प्रधानमंत्री बना। मेरे नबी के कॉलेज में पढ़े थे, कुरान पढ़ा, ऐसी दुनिया को चलाया, ऐसी हुकूमत चलाया। आज गांधी भी उसकी हुकूमत की तारीफ कर रहा है। खातू जन्नत कई दिन के फाका कश्ते, एक पुरानी ओढ़नी मेरे सरकार अली मुर्तजा को देते हैं, अली ले जा, इस ओढ़नी को बेच के कुछ सामान ला ले। ध्यान से सुनना, पुरानी ओढ़नी, अल्लाह अकबर। फाका कशी का दौर है। मैं बोला इस्लाम गरीबी से फैला है, गरीबी पे सिमट जाएगा। लेके मार्केट गए, कोई लेने को देखता है, छोड़ के चल जाता है। अल्लाह की तरफ से बाशक्ले इंसानी एक फरिश्ता आए। क्या है? एक फरिश्ता आए, दाम लगाया, अली इसको बेचेगा? बोले आओ। बेचने ही के लिए लाया, बेचने के वास्ते लाया। बोले कितने में? बोले 6 दिरहम दूंगा। बोले ले लो। कोई तो पूछता ही नहीं, लेकिन अल्लाह पूछता है। अल्लाह पूछ रहा है, क्यों? खातूने जन्नत मेरी और आपकी बेटी की तरह जिंदगी नहीं गुजारे, जिनका साया जमीन में न देखा, इंसान क्या देखता? उसके घर की मेहरबानी खुदा कर रहा। 6 दिरहम ले लिए, लेके चले। एक घोड़ा नमूदार हुआ फरिश्ता लेकर इंसानी शक्ल में, अली को कहने लगे, अली इसको लेगा? भले मेरे पास 6 दिरहम है, लेगा? क्या करो? ले लो। आपने उसको खरीद लिया, लाल था वो घोड़ा। कैसा था? लाल था। खैर, बाद में वो घोड़ा भी बशक्ले इंसानी, फरिश्ते आए, आपने उसको 60 दिरहम में खरीद लिया। मुनाफा हुआ ना? सामान बेशुमार खरीद करके लेके चले। मुख्तसर में बोल रहा हूं मैं, सामान बेशुमार ले गए। सरकार अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम अब हुजूर अपनी बेटी की बारगाह में जाते। कैसा घोड़ा था वो? लाल। दुनिया का घोड़ा नहीं था, आखिरत वाला घोड़ा था। जाके अब मेरे हुजूर फरमाते, बेटी जो औरत तुमसे पहले जन्नत जाएगी मुलाकात करना है ना? बोले हो। मुलाकात करने का है? बोले कल चल जाना फला जंगल में, एक झोपड़ पट्टी है। ध्यान से सुनना, एक झोपड़ पट्टी है, उसी औरत के दरबार में जाएगी ना, वही तुम्हारे जन्नत में पहले पहले जाएगी, तू पीछे, वो आगे। ध्यान से सुनना। खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चली, सलाम पेश करी, अंदर से आवाज आई, कौन? का नबी की बेटी खातूने जन्नत। आज मत आना, अल्लाह अकबर। कल आना, कल। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर कमाने को गए हैं, वो आते शाम को मैं पूछ लेती। नबी की बेटी खातूने जन्नत मुझसे मिलने आई, आने देती कि अंदर नहीं आने देती? अल्लाह अकबर। अंदर आने देती कि नहीं? कैसा मामला है? क्या फिर वापस
शोहर शाम को कमा के आया, औरत ने पूछा नबी की बेटी मिलने आई थी, क्या घर के अंदर आने देती? कहा ठीक है आने देना। दूसरे दिन खातून जन्नत फिर चली तो हजरत हसन को लेके चली। माँ बेटा का प्यार, बेटा को लेके चली, दूही दरवाजे में पहुंची, सलाम पेश करी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा नबी की बेटी। बोले तू अकेली आई है तो अंदर आ जा। कहा मेरा बेटा भी साथ है। बोले अंदर मत आ, फिर पूछ लेंगी तब आना। जरा सोचो मुसलमान, उस दिन भी मुलाकात नहीं हुई। शाम को शोहर आया, पूछा खातून जन्नत आई थी मुलाकात करने के लिए, मेरा बेटा साथ लाई। कहा कल दोनों आए तो मुलाकात कर लेना। वापस चली आई, तीसरे दिन फिर गई तो हजरत हुसैन को साथ लेके चली। सलाम दरवाजे में पेश करती है, कौन? खातूने जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, हमारी और मां बान की तरह से नहीं, वो नबी की बेटी। सलाम पेश करी, कौन? बोले खातूने जन्नत, साथ में बोले हसन है। बोले आजा। बोले हुसैन भी मता। शोहर से मैं पूछ लेती तब आना। जरा सोचो मुसलमानों, जन्नत में आगे आगे जाएगी, मामला क्या है? तीसरे दिन गई, चेहरा देखी, कहने लगी जन्नत में तू मुझसे पहले पहले जाएगी। खुशखबरी सुनी तो सजदे में गिर गई। खातूने जन्नत से मैं पहले जन्नत, अल्लाह अकबर। वापस खातूने जन्नत सरकार की बारगाह में आई। अब्बा मामला क्या है? कहा बेटी शोहर का फरमा बरदार है। शोहर का फरमा बरदार है, उसकी दुआ का सदका है। बेटी सुन ले, अली से पूछ कैसा घोड़ा खरीदा, क्या मामला था? कल मैदाने मैशर होगा, हौल नाकी का माहौल और मंजर होगा, सब कोई हैरान और परेशान होगा, पसीने में सराबोर होगा, तांबे की जमीन हो जाएगी। तुम्हारे वास्ते जन्नत से सवारी आएगी, लाल घोड़ा होगा। अली उस घोड़े को देख लिया है बेटी, उस घोड़े के ऊपर तू सवार हो जाएगी और लगाम और नकीर वही औरत हाथ में पकड़ के आगे आगे जन्नत जाएगी, पीछे पीछे तू जन्नत जाएगा। मुसलमानों, आलम हमारा क्या है? मेरे जनाजे पे रोने वालों बगौर देखो मरा नहीं। मेरे जनाजे पे रोने वालों बगौर देखो मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबाशी हस्ती बदल गया। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन।